देखिए, हम एक आप बताएँ कि एक महिला प्रतिनिधि के तौर पर आप दावा कर रही है, ठीक है? राजनीतिक में मतलब कदम रख रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ के जो पुरुषें हैं, वो तो बेरोज़गार हैं सब, बाहर खटने गए हैं। तो हम महिलाओं के लिए एक आवाज़ बनना चाहते हैं। हमारा नेता कैसा हो? शोभना कुमारी तुम आगे बढ़ो, हम सब पीछे हैं। शोभना कुमारी तुम आगे बढ़ो, हम लोग पीछे हैं। रानीगंज की विकास की सपना को लेकर सपना कुमारी जनसुराज की रथ पर सवार हुए हैं और इन्हें क्षेत्र के जनताओं से, आम लोगों से काफ़ी सहयोग एवं स्नेह मिल रहा है। सपना कुमारी के द्वारा विगत कई जगहों पर जनसभाएं की गई। इसी क्रम में संवादिया न्यूज़ की टीम बेतौना रानीगंज अवस्थित एक सभा का मुआयना किया और वहां के लोगों से और सपना कुमारी से रानीगंज के विकास एवं विधानसभा को लेकर खास चर्चाएं की गई। आइए आपको सुनाते हैं सपना कुमारी के विचारों को एवं प्रखंड अध्यक्ष कलानंद वर्णमाल की बातों को तथा साथ ही साथ कुछ समर्थकों की बातों को। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हो गया सपना कुमारी, मेरे पति का नाम हो गया चंचल कुमार ऋषिदेव। मैं गुलमंती पंचायत 10 नंबर वार्ड रजवेली की रहने वाली हूँ। रानीगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के रूप में दावा करती हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप एक महिला उम्मीदवार के तौर पर राजनीति में कदम रख रही है। जी, राजनीति तो रानीगंज की जो जनता है आपको क्यों चुने? देखिए, आप बताएँ कि एक महिला प्रतिनिधि के तौर पर आप दावा कर रही है, ठीक है? राजनीतिक में मतलब कदम रख रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ के जो पुरुषें हैं, वो तो बेरोज़गार हैं सब, बाहर खटने गए हैं। तो हम महिलाओं के लिए एक आवाज़ बनना चाहते हैं, ठीक है? महिलाओं का एक कंधा बनना चाहते हैं ताकि वो मजबूत हो और आगे बढ़ सके। और हम जितने भी युवा भाइये हैं और हमारे माता-पिता हैं और पूरा परिवार है, उन सबको हम रोज़ी रोज़गार के लिए जहाँ तक होगी हमारी क्षमता, वहाँ से छीन कर उनको रोज़ी रोज़गार अपना ही रानीगंज विधानसभा में दिलाएंगे, अपना अररिया जिला में दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सवाल है, जनसुराज का दावा है। जी जी, जनसुराज का दावा है कि वो राजनीति का चेहरा बदल देगा। हाँ, ये जरूर है। और रानीगंज में वो बदलाव आप कैसे लाएंगे? जाहिर सी बात है कि अगर जनसुराज चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि राजनीति का बदलाव करेंगे, तो हम लोग पूरा एकदम जी और जान से ऐसा काम करेंगे, ऐसा मेहनत करेंगे और ऐसा विकास करेंगे कि आने वाला भविष्य में राजनीति के नाम पे रानीगंज विधानसभा चमक उठेगा। विकास के नाम पे पूरे अपने अररिया जिला में एक रानीगंज विधानसभा प्रखंड नहीं, अररिया जिला कहलाएगा। ऐसा विकास करेंगे। बहुत अच्छा। तीसरा सवाल है, रानीगंज में बेरोजगारी, सड़क और स्वास्थ्य 3 सबसे बड़ी मुद्दा है जी। इनमें से सबसे पहले किसको आप हल करेंगी? देखिए, जब तक पब्लिक स्वस्थ नहीं रहेंगे तो काज कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हम सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, ठीक है? उसके बाद हम सड़क पे ध्यान देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम तभी चल फिर पाएंगे। और बेरोजगारी को लेकर जो आपका पार्टी का मोटो है जी, तो उसको भी हम जैसे कि पलायन पर आपकी पार्टी बोलती है हमेशा। जी, पलायन तो बोलते हैं, उसको तो रोकेंगे। मेन मुद्दा तो मेरा पलायन तो बेरोजगारी लेकर है। जी, बेरोजगारी हम तो बताए आपको कि रानीगंज प्रखंड में ही, रानीगंज विधानसभा में रोजी रोजगार का व्यवस्था करवाएंगे। हम सपना कुमारी बोल रहे हैं जी। चौथा सवाल है, आपके हिसाब से रानीगंज के विकास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट है यहाँ के कार्यकर्ता, ठीक है? यहाँ के जो नेता बनते हैं वो सबसे बड़ी रुकावट है विकास के नाम पे। तो हम यही कहना चाहेंगे पूरे जनता से, हमारे माता पिता से, कि आप ऐसा कार्यकर्ता ढूंढिए कि जो विकास करे, काम करे, ये नहीं कि वो अपना ही विकास करे सिर्फ। बहुत अच्छा। महिला होने के नाते आपको राजनीति में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? आप फील्ड जाते हैं, आप एक महिला है, आपको क्या दिक्कत, ऐसा कुछ दिक्कत बुझा रहा है? जी नहीं, हमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे मजबूत महिला है कि हर एक चुनौती से अकेले लड़ सकते हैं, पूरा जनता के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। तो हमारे समाज का ऐसा सोच नहीं है कि अपने महिला को किसी तरह का सामना कर सके, ठीक है? इतना दे सके है क्षमता हमारे समाज ने हम लोगों को। बहुत अच्छा। अगला सवाल है,
जनता अक्सर कहती है चुनाव के समय नेता आते हैं जी। और बाद में गायब हो जाते हैं, और आप इस सोच को कैसे बदलेंगे? तो हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि जो नेता आते हैं बाद में गायब हो जाते हैं, उसके लिए आप भी गायब हो जाइए ना, आप भी जरूर गायब हो जाइए। और हम ये कहना चाहेंगे, हम आएंगे, ठीक है, भले ही एक रोज आएंगे, लेकिन मेरा काम आपके क्षेत्र में हमेशा नजर आएंगे। बहुत अच्छा। अगला सवाल है, जनसुराज पार्टी में आपको टिकट मिलने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि जनसुराज का एक ही सोच है कि गरीबियों को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, और शिक्षा से लेकर संबंधित से लेकर आगे बढ़ाया जाए। तो हम एजुकेट हैं, पढ़े लिखे महिला हैं और एक्टिव भी है, अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए अच्छा सोचते भी हैं। तो वो उनका एक ही मकसद है कि मतलब जैसा सोच वैसा विकास। तो जाहिर सी बात है, हमारे सोच और हमारा जो काम करने का हौसला है और हिम्मत है, यही देखकर हमें टिकट देने की प्रयास करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपके जो जनसुराज पार्टी है जी, उसका जो विरोधी है, वे लोग का कहना है कि जनसुराज के उम्मीदवार सिर्फ प्रशांत किशोर की लहर पर सवार हैं, मतलब प्रशांत किशोर का जो सोच है उसी पर सवार है। लेकिन आप खुद की पहचान इस पर कैसे बनाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, जो विरोधी है तो विरोध करेंगे ही, ठीक है। उनका कहना है कि वो प्रशांत किशोर की लहर पे सवार है, तो हम कहना चाहेंगे कि हम जो सवार होंगे अपने सोच को लेकर सवार होंगे और जनताओं के विकास के संबंधी जो उनके समस्याएं हैं उस पर सवार होंगे और उसको हल करेंगे हम। बहुत अच्छा। अगर आप चुनाव जीत गई जी, तो पहले 6 महीने में ऐसा कौन सा काम करेगी जो जनता को साफ दिखाई दे, स्पष्ट रूप से? जनता को ऐसा 6 महीने हम कौन सा कार्य करें? तो हम कहना चाहेंगे सबसे पहले हम शिक्षा पे जोर देंगे, स्वास्थ्य पे जोर देंगे, और जो अभी बिहार की सबसे बड़ी मुद्दा है तो वो पलायन का मुद्दा है, रोजी रोजगार का मुद्दा है। तो हम 6 महीने के अंदर या उससे पहले ही हम रोजी रोजगार का व्यवस्था करेंगे। और अंत में आपके लिए सवाल है, आपके लिए राजनीति क्या है? सेवा है या सत्ता पाने का एक साधन है? हमारे लिए राजनीतिक एक सेवा है, समाज का सेवा है। समाज को एक जैसे कि सही राह पे, अभी वो हमें राह पे ला रहे हैं, तो हमारी भी एक सोच है कि उसे भी हम अच्छी राह पे लेके जाएं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी आम तरफ से? लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको मेरा प्रणाम, आदाब, शाम। आप सबसे हम विनती करते हैं कि अगर आप लोग जो अब की बार वोट करेंगे, बदलाव करेंगे, तो अपने बाल बच्चे के उज्जवल भविष्य को लेकर करेंगे, ताकि मेरा बाल बच्चा विद्यालय जाए, हरियाणा पंजाब कमाने नहीं जाए, ठीक है। तो आप सबसे हम विनती करते हैं, पैर हाथ जोड़ते हैं कि आप लोग उस नेता, उस कार्यकर्ता को चुनिए जो आपके बाल बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच और भी यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय प्रतिनिधि है, नेतागण है। हम उनके माध्यम से आपको बताना चाहेंगे जो सपना कुमारी है वो किस तरह के प्रतिनिधित्व करेगी और किस तरह के व्यक्तित्व के लोग हैं। जी, आपका स्वागत है सर। आप बताइए, आपके बगल में जो बैठी हुई उम्मीदवार है जो जनसुराज पार्टी में अपना भाग को आजमाना चाहती है, कैसे व्यक्तित्व के लोग हैं? इनके आने से जो है रानीगंज क्षेत्र का कितना विकास होगा? धन्यवाद अनमोल जी। मेरा नाम कलानंद प्रसाद बरनवाल हुआ। मैं जनसुराज पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष सह विधानसभा प्रभारी रानीगंज। देखिए, रानीगंज विधानसभा में संभावित प्रत्याशी के तौर पे यह सपना कुमारी अभी हम लोगों के सामने उपस्थित है। कोई अभी प्रत्याशी ये बनी नहीं है, संभावित प्रत्याशी है। इनके जैसा 2-3 और संभावित प्रत्याशी है जो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये सबों को जब देखा जाए, जितने हमारे संभावित प्रत्याशी है, सबों को अगर देखा जाए, उनमें से नंबर 1 पर अभी इनका मेहनत और इनका कार्यकलाप लग रहा है। और एक महिला होने के बावजूद भी ये सुबह शाम 12 बजे रात समय सीमा को नहीं देख के हमेशा जहां जनता पुकार रही है, जहां इनको लग रहा है कि जाना चाहिए, समय को नज़रअंदाज करते हुए पहुंचती है। यही इनकी खूबी है। और हम लोगों को लग रहा है कि कहीं पार्टी विवश होके इनके मेहनत पर इनको ही टिकट देने का काम कहीं करे। तो इसके लिए जो है आम लोगों के प्रति और पार्टी के प्रति क्या संदेश जारी करेंगे? देखिए,
हम तो पहले भी बोले हैं और अभी आपके माध्यम से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी तक रानीगंज विधानसभा में जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए वह हम लोगों को मिला नहीं। अभी जो वर्तमान में अच्युत ऋषिदेव है ये भी बाहर के रहने वाले हैं, अभी फिलहाल घर बना लिए हैं रानीगंज विधानसभा में, तो अलग बात है, लेकिन है तो ये बाहर के। तो पहला हम लोगों का ये होना चाहिए कि हर बार हम लोग बाहरी कैंडिडेट को वोट दे के तो देख लिए और अपनी अपनी स्थिति को तो हम लोग देख ही रहे हैं। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार को छोड़िए, मेरा रानीगंज का क्या स्थिति है। यहाँ का जो पॉपुलेशन, जो कहीं हम लोग अगर मीटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें 95% महिलाएं सिर्फ अवेलेबल रहती है, जेंट्स नदारद रहता है। इसका कारण है, मुख्य कारण है इसका पलायन, और ये पलायन के ऊपर ही जनसुराज का मैक्सिमम फोकस पलायन के ऊपर है। तो इसको समाधान करने के लिए, पलायन का विकल्प निकालने के लिए जनसुराज पैदा हुआ है, जनसुराज हम लोगों के सामने आया है। तो हम लोगों से आह्वान करेंगे कि अपना हर बार जो आप वोटिंग किए हैं तो आप 5 किलो अनाज के कारण वोटिंग किए हैं, और जो है कि बिजली के लिए वोटिंग किए हैं, मंदिर मस्जिद के लिए वोटिंग किए हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए आप लोग कभी भी अपना वोटिंग किए नहीं है। तो मेरा ये आह्वान है आम लोगों से कि इस बार अपने परिवार के वास्ते, अपने बच्चे के लिए वोटिंग कीजिए, ताकि जनसुराज का जो मेन मोटो है वह अमल में आए और आपका बच्चा, आपका परिवार पलायन होने से, बाहर में पढ़ने से और मजदूरी करने से रोका जा सके। इसके चलते आप जनसुराज को वोटिंग कीजिए, जनसुराज का बस्ता छाप पर वोटिंग कीजिए, यही मेरा आह्वान रहेगा आम जनों से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आम पब्लिक भी है यहाँ बैठे हुए, अभी सपना जी आई हुई है और प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो इनको देख करके बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद है। हम कुछ आम लोगों की राय भी आपको सुनाएंगे। आपके बीच जो प्रत्याशी आई हुई है, इसका विचार से आप कितना प्रभावित हुए हैं? बहुत बढ़िया है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बार हम लोग भी देखेंगे इसको और देखें। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश राय जी, धन्यवाद। ये जो प्रत्याशी अभी आप लोगों के बीच पहुंची हुई है, इनके विचार से आप कितना प्रभावित हुए? देखिए, इसका ऐसा विचार है, हमको तो ऐसा लगता है कि समय आने पर जन उभार भी हो सकता है इनके ऊपर, इसको भारी सपोर्ट मिल सकता है। ऐसा कैंडिडेट आज तक रानीगंज प्रखंड में नहीं हुआ जो सपना कुमारी है, और गुणवंती पंचायत यहाँ के लोकल कैंडिडेट में आज तक लोकल कैंडिडेट इस प्रखंड में नहीं हुआ। और इतना बड़ा हमारा समुदाय है, इस प्रखंड का करोड़ों जनता आज तक बाहर के ही लोगों को चुनते रहा है। लेकिन यह गर्व की बात है जो सपना कुमारी हमारे गुणवंती पंचायत रजबेली ग्राम के पड़ोसी हैं, कभी भी जाकर के मिल सकते हैं। वह कभी भी 12 बजे रात को बुलाएंगे, वह यहाँ आने का काम करेगा। और बहुत शिक्षित महिला है, ग्रेजुएशन है, उनका पति भी ग्रेजुएशन है, शिक्षित है, गरीब के भी नाते इतना पढ़ लिख करके हिम्मत किया है और बाहर भी बहुत काम किए हैं। जैसा हम लोग को मालूम हुआ कि संगठन का भी काम किए हैं, पार्टी में भी काम किए हैं। ऐसा शिक्षित महिला को अगर हमारा नहीं चुने हम लोग, तो हमारा जो है यह जो है जीवन बेकार हो जाएगा। 5 साल के लिए हम लोग नीचे चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम खिलावन राय। मैं 3 बार लगातार जो है वार्ड का काम किया हूँ और वार्ड का विकास भी किया हूँ। मेरा विकास जो भी है समाज में झलक रहा है। बाहर पर कहाँ घर हुआ? बेतौना। जी, धन्यवाद। कहेंगे अभी जो प्रत्याशी आपके बीच आए हैं, इसके संबंध में क्या कहेंगे? इसके संबंध में हम यही कहेंगे, अब इस बार हमारी पहली मुलाकात है इस कैंडिडेट से वादा किए, घोषणा किए, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और इनके जो मेन हेड हैं वो प्रशांत कुमार, उसके बारे में मैं बहुत पूरी जानकारी रखता हूँ, अखबार हर चीज़ से। बहुत अच्छे नेता हैं और हमारे बिहार के हैं, अच्छे काम करेंगे। और सरकार का बदलाव नहायत जरूरी है। जब तक सरकार नहीं बदलती है तो देश का विकास, समाज का विकास, प्रखंड का विकास नहीं होता। इसलिए जो अभी हमारे विधायिका जो के रूप में जो भी
संभावित है, अभी तो टिकट नहीं मिली है, और टिकट अगर मिलेगी इनको तो मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ हम पूरे समाज, अगर हम और साथ ही साथ हमारे समाज जितने भी वोटर हैं सबको मैं कोशिश करूँगा इसको वोट दे और भारी मतों से उनको जितावे। मैं इनके पक्ष में हूँ, इनकी बातों से जितने वादा किए मैं बहुत प्रभावित हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवनारायण मंडल, कहाँ से है? घर बेतौना। जी धन्यवाद। इसी के साथ आपने जो भावी प्रत्याशी है जनसुराज से सपना जी की बातों को सुना, प्रखंड अध्यक्ष जो कल्याण वर्धमान है उनकी बातों को सुना और आम लोगों की बातों को सुना। आप सपना जी को लेकर क्या सोचते हैं? और वर्तमान विधायक यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए, विधायक बदलना चाहिए, या वर्तमान विधायक पर ही आप भरोसा जताते हैं या फिर अन्य पार्टी का आप सपोर्ट करना चाहते हैं? आपके मन में क्या राय चल रही है आप कृपया कमेंट करके यह बात बताएं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।